चलो फिर हम लेक्चर स्टार्ट करें। आज हमारे पास टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग। मतलब कि हम क्रॉप का ध्यान कैसे रखेंगे, हमारी फसल का, और उस ध्यान को हम कैसे मॉनिटर भी करेंगे। टाइम टू टाइम हम उसमें कोई डिजीज तो नहीं हो रही, कोई बीमारी नहीं हो रहा, कोई कीड़े तो नहीं लग रहे। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम आज। अलग अलग कीड़ों के बारे में भी देखेंगे, कैसे कौन सी बीमारियां हो सकती है और पता कैसे चलेगा कि हो रखी है, और उससे क्या क्या फायदे होंगे अगर हमें जल्दी पता चल जाए, अर्ली स्टेज पे पता चल जाए। तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं और फैलने से, फसल को पूरा खराब करने से। आज के लेक्चर से हम देखेंगे कि क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का, क्रॉप को बचा कर रखने का हमें क्या क्या फायदा होगा। कॉमन पेस्ट कंट्रोल के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं जो हम यूज करेंगे हमारे फसल को कीड़े मकोड़े या बीमारियों से बचाने के लिए। देन क्रॉप डिजीज, अलग अलग जो क्रॉप पे डिजीजेज हो जाते हैं, जो बीमारियां लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, तो उनसे बचना कैसे है और उसका कारण क्या हो सकता है। फिर हम टेक्नोलॉजी का भी रोल देखेंगे, कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी हमें फायदा देंगी, हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है क्रॉप का ध्यान रखने में, उसको डिजीज से बचा के रखने में। और हम कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी देखेंगे जिससे कि क्रॉप हमारा हेल्दी रहे और सस्टेनेबल फार्मिंग भी हो, जिसमें कि फूड प्रोडक्शन तो हो रहा है, हमारी फसल भी निकल के आ रही है, हमें बहुत अच्छा फसल भी मिल रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट भी, हमारा वातावरण भी प्रोटेक्टेड रह रहा है, वातावरण में कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा, तब सस्टेनेबल है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू क्रॉप प्रोटेक्शन। Crop protection involves protecting crop from pests, diseases, weeds, and environmental damages. क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल को बचाने के लिए हम किस किस चीजों से फसल को बचा रहे हैं। सबसे पहले तो हम फसल को बचा रहे हैं कीड़ों से, बीमारियों से, वीड जो अनचाहे क्रॉप के साथ जो अनचाहे पेड़ उग जाते हैं, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, जो सॉइल से जो, अब हमारी मिट्टी में, मान लो हमने मिट्टी में यहाँ पे अपने पौधे लगाए थे, ठीक है, एक लाइन पे। अब साथ में यहाँ पे अनचाहे पौधे भी उग गए, वीड बोलते हैं हम जिनको। अब जो न्यूट्रिशन यहाँ से, इस सॉइल से ये पौधे हमारे लेते हैं, हमारा फसल लेता, वो इन्होंने ने भी लेना शुरू कर दिया। हम जो पानी डाल रहे हैं खेतों में, वो भी इन्होंने लेना शुरू कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, उसका न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसकी खाने की चीजें ले रहे हैं, तो हमारा फसल जो है कमजोर होगा उससे। फिर हमें अपने फसल को पेस्ट से, डिजीज से, वीड से और भी इन्वायरमेंटल डैमेजेस जो हो जाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया फंजाई से डैमेज हो गया, या क्लाइमेट की वजह से डैमेज हो गया, या पानी की वजह से डैमेज हो गया, उससे हमें अपने फसल को कैसे बचाना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे क्या मदद मिलती है, इससे किसान का जो क्रॉप का क्वालिटी है वो इम्प्रूव होता है, क्रॉप, बढ़िया क्रॉप मिलता है उनको, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप मिलता है, इंक्रीज प्रोडक्शन, क्रॉप का नुकसान कम होता है, रिड्यूसेस क्रॉप लॉस, हेल्दी प्लांट्स मेंटेन होते हैं, अच्छे और हेल्दी प्लांट्स निकलते हैं ज्यादा से ज्यादा और कम लॉस के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर क्रॉप पेस्ट। ठीक है, अब क्रॉप पेस्ट क्या होते हैं। पेस्ट मतलब वो वही कीड़े मकोड़े जो पौधों पे लग जाते हैं, हमारी फसल में लग जाते हैं, उनको हम पेस्ट कहते हैं। पेस्ट जो है वो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है जो क्रॉप को डैमेज करते हैं और प्रोडक्शन को कम करते हैं। अब हमारा क्रॉप, मान लो हमारे क्रॉप पे कीड़े ने अटैक कर दिया, कीड़े लग गए, तो हमारा क्रॉप जो है वो डैमेज भी हो रहा है, और डैमेज होने की वजह से खराब हो गया अगर फसल, तो हमें जितना फसल मिलना था उससे कम फसल मिलेगी। कुछ कॉमन एग्रीकल्चर पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, रॉडेंट्स, रॉडेंट्स होते हैं जैसे कि चूहे हो गए और गिलहरियां हो गई, इनको हम रॉडेंट्स कहते हैं। बर्ड्स, बर्ड्स भी हमारा क्या है, हमने बीज डाले थे खेत में, बर्ड्स आके चुग के चली गई उनको पहले ही, उपजने से पहले ही, तो एक तरह से वो भी नुकसान ही पहुंचाती है। बर्ड्स फायदा भी देती है, और जैसे जो बहुत छोटे छोटे कीड़े हैं तो बर्ड्स आके उन कीड़ों को खा जाती है, जैसे कि अर्थवॉर्म वगैरह को, कीड़े जो केचुए वगैरह होते हैं उनको खा जाती है, तो ये फायदेमंद भी है लेकिन नुकसान भी दे रही है।
बीट्स जो अनचाहे प्लांट्स उग जाते हैं छोटे छोटे, वो बीट्स हो गए। कुछ इंसेक्ट्स के हम एग्जाम्पल देखेंगे। लॉक्टस, जिसको हम कहते हैं टिड्डे, वो जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, उन एग्जाम्पल्स में आ गए। कैटरपिलर, जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के होते हैं, कैटरपिलर्स, पंखों वाले ग्रीन कलर के छोटे छोटे, उनको कैटरपिलर्स कहते हैं। एफिड्स हो गए, जैसे लाही वगैरह हो गई, वो एफिड्स होते हैं। अ, अगर मैं आप लोगों को फोटोज में दिखाऊं तो, एक सेकेंड, फोटोज में दिखाती हूँ मैं। ये देख रहे हो तुम लोग, ये होते हैं एफिड्स, जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं पौधों में। ठीक है। फिर हमारे पास है, ये पेस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पौधों पे। ये पत्तों को डैमेज करते हैं, ये फ्रूट्स को डैमेज करते हैं, फल को, पत्तों को, इन सबको खाते हैं, धीरे धीरे डैमेज कर देते हैं, कीड़े लग जाते हैं तो डैमेज हो जाते हैं। क्रॉप की ग्रोथ को रोक देते हैं, क्योंकि ये बीच में ही मान लो पत्ते खाने लग गए हैं, अब पत्ते ही खा जाएंगे तो पेड़ जो है फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, पेड़ फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो उसको उसके न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे। फोटोसिंथेसिस आप लोगों को पता है कि वो सनलाइट के थ्रू करता है पेड़, तो वो पत्ते ही करते हैं, पत्ते ही जो है उनको, उनका किचन पत्ते ही होते हैं, उनका किचन, जिससे वो सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बना के अपना पेट भरते हैं। तो इन पत्तों को ही अगर कीड़े लग जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, तो क्रॉप की ग्रोथ रुक जाएगी, और हमारे पास जो ईल्ड है, मतलब जो फसल निकल के आ रही है, वो कम हो जाएगी, ईल्ड लोअर हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉप डिजीजेस। क्रॉप डिजीजेस आर इन्फेक्शंस दैट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ एंड हेल्थ। क्रॉप डिजीजेज जो है, ऐसी बीमारियां जो प्लांट पे होती है, जैसे डिजीजेज हमें भी होते हैं, इंसानों को बीमारियां हो जाती है अलग अलग, वैसे ही क्रॉप्स को भी हो जाती है, और वो भी जैसे हमें बीमारी होने की वजह से हमारा ग्रोथ रुक जाता है, या हम न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, हम कमजोर हो जाते हैं, और बहुत सारी बीमारियों से लोग मर भी जाते हैं। तो वैसे ही प्लांट के भी हेल्थ पे, प्लांट के भी स्वास्थ्य पर नुकसान पहुंचता है अलग अलग बीमारियों की वजह से। तो ये सारी डिजीजेज होने के बहुत सारे कारण है, ठीक है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी है, जैसे कम पानी मिलने की वजह से, कम न्यूट्रिएंट्स मिलने की वजह से। उसके साथ साथ कुछ जीवाणु भी होते हैं, ठीक है, जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, कीटाणु जो होते हैं हमारे वातावरण में, जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, ठीक है, ये जीवाणु होते हैं, माइक्रोब्स, जो बहुत ही छोटे छोटे लिविंग थिंग्स है, जो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, हमारे क्रॉप को अफेक्ट करते हैं। फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, ये सब भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब इन्फेक्शन करते हैं। वायरस का तो आप लोग को पता ही है, जैसे कि इंसानों में भी ये सारे इन्फेक्शन, फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस जो है, ये इंसानों को भी अफेक्ट करते हैं। ये वैसे ही प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं, प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे पौधों को, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब किसी पेड़ में अगर फंगस लग गया है, या बैक्टीरिया लग गया है, या वायरस लग गया, हमें कैसे पता चलता है। तो हमारे जो पौधे हैं वो भी, जैसे इंसानों में बुखार होते हैं, कफ होता है, सर्दी लगती है, अब पेन वगैरह होता है, बॉडी पेन होता है, बदन दर्द होता है, वो सारे क्या होते हैं, हमारे सिम्टम्स हैं। हम दिखा रहे हैं, हमारा बॉडी दिखाता है कि हाँ तुमको कोई बीमारी हो रही है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। वैसे ही जैसे प्लांट्स होते हैं, हमारे पौधे, हमारे फसल भी अलग अलग तरह के सिम्टम्स देते हैं। वो चिन्हित करते हैं हमें कि हाँ हमारे अंदर भी कोई कमी हो रही है किसी चीज की, या हमारे अंदर कीड़े लग रहे हैं, हमें भी बैक्टीरिया, फंजाई ने अटैक करा हुआ है। तो उसमें क्या होते हैं, पत्ते पीले हो पड़ने लग जाते हैं, या जैसे पत्ते हो गए, उस पे ऐसे दाग पड़ने लगते हैं, काले काले या पीले पीले, तो येलो होने लग जाती है लीफ हमारी। पौधे हमारे, जैसे प्लांट भी हो गया, पौधों के टहनियों पे भी या फसल की स्टेम पे भी हमारी क्या है, दाग लगने लग जाते हैं, काले काले, भूरे भूरे। फंगस जो है वो तो बिल्कुल ऐसे ऐसे लग जाता है छत्ते की तरह। विल्टिंग हो गई प्लांट में,
और ग्रोथ जो है वो भी खराब हो जाती है। ठीक है, मैं ये सिम्टम्स भी अगर आपको दिखाऊं इमेजेस के थ्रू तो इसके बाद जो है ये देखो, ये जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इस पे फंगस का ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है। ठीक है, ये जो काले काले धब्बे हो गए हैं फंगस की वजह से हो गया है। ये आपका रोज का प्लांट है, गुलाब का फूल है, जिसके पत्तों पे आप लोग देख रहे होंगे ये काले काले धब्बे लग गए हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे सिम्टम्स देती है, चिन्हित करती है हमें कि देखो पौधों में भी कि कौन कौन सा बीमारी हो गया है या नुकसान हो रहा है। इसमें देखो कॉर्नर से भी बिल्कुल येलो येलो होते जा रहे हैं और ब्लैक स्पॉट्स बनते जा रहे हैं। इसमें देखोगे तो ये देखो ये कैसे स्पॉट्स बन गए हैं, पत्तों पे दाग हो रहे हैं। ये सब बता रहा है कि क्रॉप में हमारे क्या है, बीमारी है। जैसे ये वाला भी फंगल ही है, फंगल लीफ स्पॉट। फंगल ही, फंगस की वजह से ही ये लीव्स पे स्पॉट्स बन गए हैं। ठीक है, देन ये देखो ये भी फंगस की वजह से है। ये पाउडरी पाउडरी सा पाउडर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है पौधे पे, जाली की तरह लग जाते हैं पत्तों पे। ये भी फंगस की वजह से है। ये भी देखो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां होती है प्लांट पे जिसमें दाग धब्बे लगते हैं पौधों पे, हमारी फसल पे होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अ, हमने एग्जांपल्स देखे सिम्टम्स के, क्या क्या कैसे कैसे दिखते हैं प्लांट अगर हमारे पास अलग अलग फंगस लग गया हो प्लांट में, या बैक्टीरिया लग गया हो, या वायरस का अटैक हो रहा है। तो हमें जो जो सिम्टम्स दिखते हैं, हमने कुछ इमेजेस में भी सिम्टम्स देखे हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने अपने आसपास में ये सारे जो डिजीजेस हैं इसके सिम्टम्स नोटिस किए हैं? तुम लोगों ने अपने आसपास में देखा है पौधों में ऐसे जाले जैसे लग जाना फंगस का, या ऐसे काले पड़ रहे हो पौधों में पत्ते? कौन से प्लांट में देखा है आपने, कौन से फसल में देखा था आपने, या किसी पौधे में देखा हो? करेले के पौधे में, मैंगो के पौधे में, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे हर पौधे में हो ही जाती है सारी चीजें। हम कौन सी दवाई लगेगी इन सब चीजों के बारे में आगे देखेंगे कि कैसे इसको रोका जा सकता है। वेरी गुड, चलो। अब हम क्रॉप को मॉनिटर करेंगे, उससे हमारा फायदा क्या होगा। मॉनिटर से क्या मतलब हो गया कि हम जाके देख रहे हैं कि हमारे पौधों में कौन कौन से सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, कि वो पीले तो नहीं पड़ रहे हैं, उन पे कोई दाग तो नहीं लग रहा है। तो ये सब देखेंगे अगर हम रेगुलर चेक कर रहे हैं, ड्रोन्स के थ्रू चेक कर रहे हैं, या चलो छोड़ो ट्रेडिशनल वे में जैसे हम पहले करते थे, हम घूम घूम के ही अगर हम अपने फसल को अच्छे से देख रहे हैं, तो उसमें भी अगर हम इन सब चीजों को नोटिस कर रहे हैं कि उसमें कीड़े लग रहे हैं हमारे पौधों में, हमारा पौधा खराब हो रहा है, जितना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ा नहीं, तो इससे हमें क्या फायदा होता है? अगर हम रेगुलरली रोज दिन के हिसाब से अगर हम जाके अपने क्रॉप को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, तो प्रॉब्लम जो है हमें जल्दी पता चल जाएंगे। अब मान लो आप देखने ही लेट से गए, हमें पता ही लेट से चला कि पौधे में कोई बीमारी हो रही है, तो उसको ठीक करेंगे तब तक पौधा हमारा खराब ही हो जाएगा। लेकिन अगर हमें अर्ली स्टेज में, हमें शुरुआत में ही पता चल जाता है कि हमारे पौधे में कोई कीड़ा लग रहा है, तो हम उसे जल्दी ठीक कर सकते हैं पौधे को। क्या क्या हम मॉनिटर करते हैं, किसान जो है वो जाके खेतों में क्या क्या नोटिस करता है, क्या क्या देखता है अपनी फसल में।
प्लांट की हेल्थ को देखता है कि किसी पेस्ट ने तो अटैक नहीं कर दिया है, टिड्डियों का अटैक तो नहीं हो गया है, हमला तो नहीं कर दिया किसी कीड़ों ने, या कीड़े तो नहीं लग गया है, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, पत्ते कैसे हैं, पीले तो नहीं पड़ रहे हैं, तो हमारा पौधा जो है वो छोटा तो नहीं रह गया है, हमारी फसल कमजोर तो नहीं दिख रही है, पानी का कंडीशन कैसा है, मिट्टी सूखी तो नहीं हुई है, न्यूट्रिएंट सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इससे क्या बेनिफिट्स मिलेगा? प्रॉब्लम जो है जल्दी से पता चल जाएगी हमें, क्विक प्रॉब्लम डिटेक्शन, बेटर क्रॉप मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो है पौधे का हमारा अच्छे से हो रहा है, क्योंकि हमें जल्दी पता चल जाती है, कोई भी अगर हमें बीमारी हो रही है तो उसके बारे में जल्दी पता चल जा रहा है, और फसल हमारी जो है खराब होने से बच जाती है। फिर हमारे पास है पेस्ट कंट्रोल मेथड्स। अब जैसे कि आपने पूछा कि कौन सी दवाई डालनी है, या फिर उस चीज को हम रोकेंगे कैसे, कीड़े लग रहे हैं हमारे पौधे में तो हम उससे कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको रोकेंगे कैसे। तो अलग अलग मेथड यूज किया जाता है। पहले तो केमिकल मेथड्स हो गए, बायोलॉजिकल मेथड्स हो गए, मैकेनिकल और कल्चरल। केमिकल डाल के, ठीक है, हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे इन सारे मेथड्स के बारे में, कि केमिकल से कैसे रोका जा सकता है, या बायोलॉजिकली नेचुरली कैसे रोका जा सकता है, आगे हम देखते हैं। केमिकल पेस्ट कंट्रोल यूजेस पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट। पेस्टिसाइड से क्या मतलब है, जो पेस्ट, जो कि बीमारियां लग गई हमारे प्लांट पे, उसके लिए छिड़काव जो हम लोग करते हैं केमिकल का, पेस्टिसाइड। कीड़े लगे हैं, इंसेक्ट्स जो लग गए हैं, जैसे कि टिड्डे लग जाते हैं, या एफिड्स जो मैंने आपको दिखाई, लाही वगैरह लग जाती है, तो उनसे बचने के लिए भी हम इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं, ये भी केमिकल होता है। अब केमिकल है, सिंथेटिक है, पहली बात तो केमिकल है, केमिकल से जितना नुकसान है इंसानों को होता है, या फसल को भी होता है, या मिट्टी में भी केमिकल जाने से नुकसान ही हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ही एक्शन होता है, तो लोग केमिकल वाले चीजों को ज्यादा चुनते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट जो है वो जल्दी देती है। लेकिन उससे और भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि सॉइल खराब होगी, या बाद में वो केमिकल हम ही कंज्यूम करेंगे, क्योंकि वो बाद में वो फसल हम ही खाने की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, तो बाद में तो वो हमें ही नुकसान करती है। लेकिन क्योंकि बहुत फास्ट एक्शन है, मतलब बहुत जल्दी असर करता है, इसकी वजह से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। रिस्क क्या क्या है? अब केमिकल है तो केमिकल से नुकसान तो होगा ही, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे कि सॉइल पॉल्यूशन हो गया, फसल जहाँ पे उग रही है उस मिट्टी में भी वो केमिकल जा रहा है, तो वो मिट्टी वहां की खराब हो रही है केमिकल की वजह से। हो सकता है कि ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हम छिड़क दिए, हम प्लांट पे छिड़क के आ गए, जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स थे, जो हमारे फायदे के इंसेक्ट्स थे, उनको भी नुकसान पहुंच गया। फायदे के इंसेक्ट कैसे हो गए? जैसे देखो, जो प्लांट की रूट हो गई, जो सॉइल में होती है, वहां पे थोड़े छोटे 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 ऐसे अर्थवार्म, केचुए टाइप होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मिट्टी में धीरे 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 गड्ढा खोदते हैं, अपना खाना ढूंढते हैं। उससे क्या है, हमारी मिट्टी जो है वो खदेदार होती है, ऐसे ऐसे जो और ज्यादा पानी सोखने में मदद करती है, या रूट को जाके न्यूट्रिशन लेने में मदद करती है। तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी खत्म हो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही कोई इंसेक्ट की जरूरत ही नहीं है, हो सकते हैं बड़े बड़े इंसेक्ट, छोटे छोटे जो कीड़े लग सकते थे प्लांट में, वो उसको खा जाते हैं, लेकिन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में जो फायदे के इंसेक्ट्स थे वो भी खत्म हो रहे हैं केमिकल की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल, नेचुरल वेज, जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट को। उसमें हम लोग यूज क्या करते हैं, मतलब नेचुरली ये सब चीजें हो रहा है। बायोलॉजिकल मतलब ये सब चीजें नेचुरली हो रहा है, ठीक है, इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता, और केमिकल का भी यूज नहीं करना पड़ता। जैसे लेडी बग्स जो है वो एफिड्स को खा जाती हैं, ठीक है। लेडी बग्स थोड़े बड़े कीड़े होते हैं, ऐसे लाल कलर के होते हैं, उन पे ऐसे काले काले डॉट्स बने होते हैं, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने भी, लाल लाल रंग के होते हैं, ऐसे काले काले डॉट्स बने होते हैं उनपे, ठीक है। ये वाले जो है वो एफिड्स, जो मैंने आपको दिखाया, छोटे छोटे कीड़े हैं, ये उनको खा जाते हैं। तो ये नेचुरली हो रहा है। ये लाके आपने कीड़े तो खेत में रखे नहीं, खेत में अब हो सकता था, अब हमने जैसे केमिकल वाला यूज किया, जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये फायदे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी खत्म कर सकते हैं। अब जब हम इंसेक्ट केमिकल डालेंगे, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स, तो उससे हमारा ये
लेडी बग है, ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारे काम आ रहा था ना, ये छोटे छोटे जो कीड़े थे ये उनको खा रहा था। फिर कुछ जो चिड़िया होती हैं वो लोग खेतों के ऊपर से जाती है, फिर उनको दिखता है कि खेतों में ये वाला केचुआ दौड़ रहा था, ये वाला कीड़ा था, तो ये जो चिड़िया होती है ये इन सब केचुओं को कीड़ों को खाती है। तो एक तरह से ये चिड़िया हमारा किसान का मदद कर रही होती है इंसेक्ट से बचाने में। कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं जो हम फायदा देते हैं किसानों को, जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल्स आपको दिखाए थे, फोटोज दिखाई कि फंगस लगने से या बैक्टीरिया लगने से हमारा फसल खराब हो रहा था, लेकिन कुछ फायदेमंद भी होते हैं जो किसानों की मदद भी करते हैं, जैसे कि राइजोबियम हो गया। ये एग्जाम्पल में है बेनिफिशियल बैक्टीरिया के, ठीक है। राइजोबियम, राइजोबियम जो है ये दाल के जो पौधे होते हैं, दाल की जो फसल होती है उसकी जड़ों में लगते हैं ये, ऐसे ऐसा ही दिखता है। अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं या आप लोग खुद भी गूगल पे देखो पिक्चर, राइजोबियम को चने के या दाल वगैरह के पौधों के जड़ों में लगते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको ये फिक्स करते हैं। मैंने आप लोगों को सेकंड क्लास में बताया था कि हम लोग एक ही फसल जो है वो एक ही खेत में, मान लो हमारा ये खेत था, हम एक ही फसल हर साल उस पे नहीं उगाते हैं, जैसे कि इस पे गेहूं की खेती करते जा रहे हैं, नहीं। एक बार हमने इस पे गेहूं की खेती करी, इसके बाद गेहूं जो है इसने इस मिट्टी का जो सारा नाइट्रोजन था वो इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। अब हम दोबारा से इस पे अगर हम गेहूं की खेती करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो कम हो गया है, तो उतना नाइट्रोजन हम गेहूं को नहीं दे पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, मतलब पहले गेहूं उगाया, फिर हम उसके बाद दाल चने उगाएंगे, फिर उसके बाद हम गेहूं उगाएंगे। तो बीच में हम दाल चने क्यों उगा रहे हैं, तो दाल चने ही होते हैं लेगुमस प्लांट। ठीक है, दाल चने इसका एग्जाम्पल होता है लेगुमस प्लांट्स के, ठीक है। ये इसके जो जड़ें हैं उसमें राइजोबियम, ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है हमारा, ये इसकी जड़ों में आता है, और ये जड़ों में आके नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से मतलब जो नाइट्रोजन की कमी हो गई थी, हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है तो वो हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन नेचुरली प्रेजेंट है उसको वो फिक्स कर रहा है वापस से मिट्टी में। तो अगली बार जब हम यहाँ पे बीट उगाएंगे, अपना गेहूं उगाएंगे, तो हमारे पास नाइट्रोजन वापस आ गया है, इसमें रिफिल हो गया है हमारे, अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो वापस से हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन जो है वो रिफिल हो गया है। जिस रिफिल करने में हमारा कौन मदद कर रहा है, यही है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसी और भी बैक्टीरियाज हैं जो मदद करती है, बैसिलस हो गई, स्ट्रेप्टोकोकस हो गए, ठीक है। ये सब बैक्टीरिया के नाम है जो काम आते हैं, एज अ फर्टिलाइजर भी काम आते हैं, ठीक है। खाद की तरह ये काम आते हैं हमारी मिट्टी में, ठीक है। अब बायोलॉजिकल है तो इसके बेनिफिट्स हैं हमारे पास, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, केमिकल का यूज कम कर रहे हैं, और सस्टेनेबल फार्मिंग जो कि मैंने बताया कि जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता उसको हम सस्टेनेबल चीज होती है वो, जैसे कि वो नुकसान नहीं पहुंचा रही है इन्वायरमेंट को। तो सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब बिना वातावरण को नुकसान पहुंचाए हमारी हम जो खेती कर रहे हैं उसमें वो मदद करती है। नेक्स्ट है हमारे पास सस्टेनेबल क्रॉप प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हेल्प प्रोटेक्ट क्रॉप व्हाइल प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। अभी मैंने बताया आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि इन्वायरमेंट पे, वातावरण में हमारे कोई नुकसान नहीं होने देती है, लेकिन साथ ही साथ हमारे फसल का ध्यान भी रख रहे हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, फसल का ध्यान भी रख रहे हैं, लेकिन हम वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। कि जैसे हम केमिकल वाले इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बहुत यूज कर लिया हमने, बहुत सारा हम वही यूज करे जा रहे हैं, उससे हमें क्या है, हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचता है, हमारी मिट्टी खराब होती है, पानी में प्रदूषण होता है, हवा में प्रदूषण होता है, तो उन सब चीजों से हम रोक रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में आ गई। जैसे क्रॉप रोटेशन, जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि एक फसल पे हम एक मिट्टी पे हम एक ही तरीके की फसल बार बार नहीं उगाते हैं, इससे वहां की मिट्टी जो है वो खराब होती है, वहां की मिट्टी कमजोर पड़ जाती है। तो हम एक
बार कोई और फसल लगाते हैं, जैसे हमने पहले राइस का लगा लिया, धान की खेती कर ली, फिर हम उसके बाद उसके ऊपर सब्जियां उगा लेते हैं कुछ टाइम, फिर हम उसके बाद वहां पे थोड़ी दालें उगा लेते हैं, फिर हम उसके बाद दूसरी क्रॉप उगाते हैं। तो ऐसे हम फसल का रोटेशन करते रहेंगे, अलग अलग फसल उगाते रहेंगे जो अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन मिट्टी से लेगी। तो जो जो न्यूट्रिशन तब तक खत्म हो गया है वो तब तक रिकवर कर जाएगा, वो रिफिल हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज, प्रॉपर इरिगेशन, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, हम जो फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं वो भी बैलेंस रूप में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने भर दिया बिल्कुल फर्टिलाइजर से अपने खेतों को, जिससे कि भी हमारी मिट्टी खराब हो गया है। ज्यादा फर्टिलाइजर होने की वजह से भी मिट्टी भी खराब होती है, फर्टिलाइजर भी खराब, सॉरी, हमारी फसल भी खराब होती है। फिर हमारे पास है प्रॉपर इरिगेशन, हम सही से पानी डाल रहे हैं, सही मात्रा में डाल रहे हैं, ओवरडोज नहीं दे रहे हैं। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऐसा सिस्टम है जो नेचुरल चीजों से फार्मिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केमिकल का यूज करते हैं, कोई केमिकल का यूज नहीं करते हैं, कोई सिंथेटिक केमिकल का यूज नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम सब एग्रीकल्चर सिस्टम को नेचुरली लेके जाते हैं, मतलब फसल जो भी हम उगा रहे हैं वो हम नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं उसमें। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई। ऐसे में क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो हमारी मिट्टी है वो लंबे टाइम तक अच्छी रहती है। ठीक है, हम कोई केमिकल इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हैं, तो उससे हमारी मिट्टी जो है वो ज्यादा टाइम तक अच्छी रहती है और कोई वातावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। देन डिजीज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। तो हम बीमारियों का पहचान फसल में कैसे करें, ठीक है, अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो किसान जो है, इट आइडेंटिफाइज क्रॉप डिजीजेस बाय ऑब्जर्विंग प्लांट सिम्टम्स। जैसे कि मैंने बताया कि हमें सर्दी खांसी बुखार होता है, हम चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, हम डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर को दिखाया, वो जाके हमसे पहले हमारी हिस्ट्री लेता है, लाइक हमसे वो पूछता है। मान लो तुम टाइफाइड के लिए डॉक्टर के पास गया, ठीक है, तुमको लग रहा है कि तुमको टाइफाइड हो गया है, तुम्हारा बुखार नहीं रुक रहा है, तुमको रोज बुखार आ रहा है, तुमको सर्दी हो गई, तुमको खांसी हो गई, तो ये सब चीजें तुम डॉक्टर को समझाते हो कि तुमको 2-3 दिनों से बुखार है, तुमको ठंड भी लग रही है, तुम्हें सर्दी खांसी जुकाम भी है, तो ये सब तुम्हारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, जो बीमारियों की वजह से हमारी बॉडी हमें चिन्ह देती है कि हाँ तुमको ये सब चीजें हो रही है। वैसे प्लांट में भी अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि मैंने आप तुम्हें दिखाया, अभी पत्तों में दिखाया था मैंने, वैसे ही लीफ डिसकलरेशन, पत्तों का जो है कलर वो चेंज हो जा रहा है। कुछ ऐसे पत्तों पे जैसे मैंने दिखाए थे काले काले धब्बे बन गए हैं, तो स्पॉट्स बन जाते हैं या पैचेस बन जाते हैं, पत्ते सूखने लगते हैं, या जो ग्रोथ है पत्तों की, ये सॉरी पत्तों की नहीं, पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं हो रही है, छोटे रह जा रहे हैं पौधे, या आधे पे से पौधे टूटने लग रहे हैं, हमारी फसल जो है आधे पे से खराब होती जा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, और अगर हम इन सब सिम्टम्स जो भी है, ये जो भी हमें दिख रहा है सिम्टम, बीमारियों की जो जो हमें पहचान मिल रही है, अगर हमें वो जल्दी मिल जाएगी, शुरू के स्टेज पे मिल जाएगी, तो शुरुआत में अगर हमें इन सब के बारे में पता चल जाएगा तो हम अपनी डिजीज को और बढ़ने से, बीमारी को और फैलने से रोक सकते हैं, और उसका इलाज भी जल्दी कर देंगे, तो फसल हमारी पूरी तरह से खराब होने से, मतलब पूरी फसल ही खराब होगी, पूरी मेहनत 3 महीने की खराब होने से बच जाएगी। यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्रॉप मॉनिटरिंग। अब हम टेक्नोलॉजी का, टेक का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसका कैसे यूज करेंगे क्रॉप मॉनिटरिंग में। ठीक है, अब वो सब तो हमने देख लिया कि ये सब प्रॉब्लम्स होती है। अब ये सारी जो प्रॉब्लम परेशानियां हैं, ये सब तो हमें हमेशा से होती जा रही है, जब से किसान किसान खेती कर रहा है तब से होती आ रही है, और तब से वो इन सब चीजों के बारे में देख रहा है, समझ रहा है, अपने अनुभव के हिसाब से उसके लिए इलाज ढूंढता है, उसके लिए तरीके ढूंढता है अलग अलग कि उसको ठीक कर सके। ठीक है, जिसमें सारे तरीके काम भी नहीं आते, फसल खराब भी हो जाती है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, हम लोग नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या अनुभव के हिसाब से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम टेक्नोलॉजी का यूज अगर करते हैं तो वो कैसे और अच्छी हो सकती है फसल हमारी, या कौन कौन से हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं, ड्रोन जो है वो ध्यान देने में
देखने के लिए मदद करेगी कि फसल कहाँ से खराब हो रही है, किधर फसल में बीमारियां हो रही है। फोटोज जो लेती है ड्रोन से, हम जो फोटोज लेंगे उसमें हमें पता चलेगा, ठीक है। सेंसर्स हो गए, अगर हमारी फसल में, हमारी मिट्टी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है या कार्बन की कमी है, तो उसके बारे में हमें पता चलेगा सेंसर्स के थ्रू, तो वो हमारी मदद करती है। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हमें पता चलता है। हमने अपने पत्तों की फोटो ले लिया, पत्तों के बारे में हमें पता है, तो मोबाइल एप्लीकेशन पे हम देख भी सकते हैं कि ये कौन सी बीमारी है, इसका क्या इलाज हो सकता है, या हमारे पौधे में ऐसा पीला पड़ रहा है, या हमारे पौधे आधे आधे बढ़ के टूट जा रहे हैं, हमारी फसल खराब हो रही है। इससे अगर हम लोग ये टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो हमें फायदा क्या हो रहा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब जैसी फसल खराब हो रही है, जितनी खराब हो रही है, हमें तब का तब पता चल जा रहा है, और तब का तब उन फसल पे ध्यान देते हैं हमारे, और उनको सही कर लेते हैं। जल्दी डिटेक्ट करेंगे, फास्टर डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, हम जल्दी परेशानियों को बारे में जल्दी हमें पता चल जाएगा। ऐसे हम लोग देखते हैं कि ठीक है थोड़े पीले पड़ रहे हैं पत्ते, थोड़े उनमें काले धब्बे पड़ रहे हैं, तो हम एक दो बार इग्नोर करते हैं कि एक दो पौधे पे हम तोड़ के उसको फेंक देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे और पौधे होने लग जाते हैं ऐसे, और फसलों पे ऐसे ही काले धब्बे पड़ने लग जाएंगे। तो जब तक हम उस चीज को समझते हैं तब तक धीरे धीरे सारी फसल खराब हो जाती है। बट हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी है तो हम उस चीज के बारे में जल्दी भी पता कर लेते हैं, और पता करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं कि उसको ठीक कैसे करना है। ड्रोन्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। ड्रोन्स कैसे हेल्प करती है क्रॉप प्रोटेक्शन में, ठीक है। ड्रोन्स हेल्प फार्मर इंस्पेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम अबव एंड आइडेंटिफाई अफेक्ट्स एरिया क्विकली। मान लो ये तुम्हारा खेत है, अब ड्रोन इसके ऊपर से उड़ के जा रही है, अब ऊपर से वो देख रही है तुम्हारे पौधों पे कि कीड़े तो नहीं पड़ रहे हैं, या कहीं से कोई पौधा खराब तो नहीं हो रहा है। तो वो देख लेती है कि यहाँ वाले पौधे जो है वो खराब हो रहे हैं, ये यहाँ वाले पौधे जो है इनमें कीड़े लग रहे हैं, ठीक है। पेस्ट के अटैक को डिटेक्ट कर लेती है कि कीड़े लग गए हैं बहुत सारे पौधों में, तो वो ऊपर से इमेजेस लेती है, फोटोज लेती है, वीडियोस लेती है, उससे पता चल जाता है। वो हवा से ही पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे कर देती है ऊपर से, फील्ड की इमेजेस को कैप्चर करती है, मतलब फोटोज लेती है ऊपर से हमारे खेत के। अब इससे क्या है, टाइम भी बच गया और एक्यूरेसी भी ज्यादा, मतलब सही सही भी हमें डाटा मिल जाता है और टाइम भी बच जाता है। ऐसे किसान क्या है, मान लो ये 50 एकड़ का खेत है, उसमें थोड़ा थोड़ा चलेगा चलेगा देखेगा, चलता जाएगा देखता, हो सकता है उसकी नजर में ना भी आए, चलते चलते यहाँ तक आते आते वो थक भी जाएगा, फिर आगे उतने मन से नहीं देखेगा, तो इससे क्या है एक्यूरेसी कम हो जाती है। हो सकता है कहीं पे उसने ध्यान नहीं दिया, या जब देख रहा था तब उसे दिखे ही नहीं, क्योंकि कीड़े जो बहुत सारे पौधों पे लगते हैं वो हरे रंग के ही लगते हैं, तो हरे रंग के पौधे हरे रंग के पौधों पे लगे रहेंगे तो दिखाई ही नहीं देते हैं। बट ड्रोन्स इन सब चीजों से हमें बचाता है, हमें और एक्यूरेसी देता है उस हमें, और सही से बताता है, और टाइम भी बचता है। देन है कि सेंसर्स कैसे मदद करते हैं फार्मिंग में क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। सेंसर डाटा कलेक्ट करती है। अब चलो मैं सेंसर्स के बारे में तुम लोग को पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगी। अब मुझे ये बताओ, तुम लोग बताओ कि सेंसर्स जो है वो कैसे हेल्प करता है फार्मिंग में, सेंसर का क्या काम है। बताओ मुझे सेंसर का क्या काम है, चैट बॉक्स में बताओ कि सेंसर का क्या काम है। मिट्टी के नमी के बारे में बताता है, वेरी गुड इशरत। और कोई कुछ बताना चाहेगा। कैसे मदद करती है सेंसर किसान का, कैसे मदद करता है, वेदर वाटर, वेरी गुड। चलो हम आगे बढ़ते हैं, और तुम लोग बता नहीं रहे हो, दूसरी चीजें डिस्कस कर रहे हो। ओके।
सेंसर्स जो है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। सेंसर्स जो है वो अलर्ट भेज रहा है जब क्रॉप को जरूरत है। अगर उसको लग रहा है कि फसल हमारी कमजोर हो रही है, तो सेंसर जो है वो सेंस करके इस चीज को रिपोर्ट भेजता है। एक बार और बता देती हूँ, जो सेंसर्स हैं वो किसान का कैसे मदद करते हैं, खेती में कैसे मदद करते हैं। सॉइल की नमी के बारे में बताते हैं, मिट्टी की नमी, टेम्परेचर, मिट्टी का टेम्परेचर, मिट्टी का पीएच, मिट्टी की उमस, इन सब के बारे में बताता है। मिट्टी की नहीं, मतलब सेंसर जो है हमारी फसल जहाँ लग रखी है उसके आसपास का जो वातावरण कैसा है उसके बारे में बताता है। अब है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि ये, जैसे हम मैंने बताया, बायोलॉजिकल जो कंट्रोल्स यूज करे थे हमने, जो नेचुरली हो रहे हैं उनसे, और और भी जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस है उन सबको एक साथ इकट्ठा करके कॉम्बिनेशन टाइप है। उससे हमारा लंबे समय के लिए हमारी फसल जो है पेस्ट से बचती है। पेस्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए है, तो बायोलॉजिकल तरीकों यूज करके या कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस को यूज करके हम लोग हमारी फसल को बचाते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कंबाइंस डिफरेंट पेस्ट कंट्रोल मेथड्स टू रिड्यूस क्रॉप डैमेजेस सेफली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ होल्ड करना, एक सेकेंड। यस सॉरी, हाँ एक इम्पोर्टेंट कॉल था। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि IPM जो है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, वो क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे खेतों में या हमारी फसल में जो कीड़े लग रहा है या जो कीट लग रहा है उससे हमें कैसे बचाते हैं। तो ये कंबाइन, मतलब बहुत सारे तरीकों को मिलाकर एक कंट्रोल बनाया जा रहा है जिससे कि हम पेड़ में लगने वाले कीड़ों से बचाते हैं। ठीक है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, मतलब कि पर्यावरण अनुकूल, मतलब पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल भी है हमारा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, और ये ज्यादा टिकाऊ भी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में एकदम टिकाऊ है। ठीक है, हाँ इसमें हम लोग बहुत सारे तरीकों से, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कल्चरल कंट्रोल हो गया, मतलब कि सांस्कृतिक तरीके से हम कैसे नियंत्रण में लाते हैं। इसमें क्या होता है, जो खेती के जो हमारे तरीके हैं उसमें थोड़े हम बदलाव करते हैं जिससे कि कीड़े ना लगे। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, अब मैं तुम लोग को यहाँ लिख के बताती हूँ। ठीक है, इसमें 3-4 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग IPM में। ठीक है, इसमें कि पहला हो गया हमारा कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल का मतलब है सांस्कृतिक नियंत्रण। ठीक है, सांस्कृतिक नियंत्रण हो गया। दूसरा हो गया हमारा मैकेनिकल या फिजिकल। ठीक है, मैकेनिकल या फिजिकल। देन बायोलॉजिकल। फिर हो गया हमारा केमिकल। ठीक है, ये इन सारे तरीकों का एक साथ कंबाइन करके, एक साथ मिला के हमारा जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वो हो गया इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इससे हमारी फसल भी कम खराब होती है, पर्यावरण अनुकूल भी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, हमारा जो
पर्यावरण है वो भी सुरक्षित है, केमिकल डिपेंडेंसी भी कम हो रही है, हम कम केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वही, अगर हम कम केमिकल्स यूज करेंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसको नुकसान कम पहुंचेगा, तो वो हो गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें जो बायोलॉजिकल वाले फैक्ट्स है वो मैंने पीछे बता दिया कि कौन, जैसे कि बायोलॉजिकल तरीके हो गए, जैविक तरीकों से कैसे नियंत्रण करते हैं। तो जैसे कि कोई चिड़िया जो है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा जाती है, कुछ बड़े कीड़े होते हैं वो छोटे कीड़े को खा जाता है, तो वो बायोलॉजिकल कंट्रोल में आ गया। केमिकल कंट्रोल में जो हम थोड़े बहुत केमिकल्स का यूज करते हैं, वो भी मैंने पीछे पढ़ाया है आप लोगों को स्लाइड पे। फिर मैकेनिकल तरीके हो गया, फिजिकल तरीकों से उसमें हम लोग किसी किसी उपकरण का यूज करते हैं, किसी किसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे लाइट लाइट जलाकर कीड़ों को मारना, या खेतों में जाली लगा के कीड़ों को मारना, तो वो बायोलॉजिकल तरीके में सॉरी, तो वो फिजिकल तरीकों में आ गई, जैसे जाली लगाना, या लाइट से कीड़े हटाना, या कीड़े भगाना, या आग से कीड़े भगाना, ठीक है। या धुआं जला के भी हम लोग मच्छर भगाते हैं, जैसे कि कीड़े भगाते हैं खेतों में, तो वो मैकेनिकल या फिजिकल तरीका हो गया, ठीक है। और कल्चरल तरीके में हमारा आ गया क्रॉप रोटेशन, ठीक है। आगे देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या आते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन में, ठीक है। फार्मर्स में फेस चैलेंजेस सच एज रेसिस्टेंट पेस्ट, जैसे कि वहीं पे वो कीड़े वहीं के हैं, ठीक है। अब किसी किसी एरिया में कुछ कुछ कीड़े पाए ही जाते हैं, ठीक है, वो फसल पे आके लगते ही हैं, ठीक है, आप उनको कितना भी भगाओगे, वो उनका अड्डा जैसा होता है, तो अब वो आके लगेंगे ही वो फसल पे, तो उनसे बहुत बहुत बार हटाने के बाद भी उनसे बार बार अटैक होता है, तो उनसे प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। अब कुछ क्लाइमेट रिलेटेड डिजीज होते हैं जो मौसम बदलने की वजह से या तेज बारिश होने की वजह से आ जाते हैं, तो उनको भी रोकने में मुश्किल आती है, ठीक है। ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है वो ज्यादा भी लगता है, जैसे आईपीएम भी है, उसमें सारे बहुत सारे तरीकों को हम इंक्लूड करते हैं, बहुत सारे तरीकों से पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, तो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, पेस्टिसाइड्स के भी पैसे लगते हैं, या इंसेक्टिसाइड्स के भी पैसे लगते हैं, या टेक्निकल नॉलेज की कमी की वजह से, जैसे मान लो पत्तों पे कीड़े लग रहे हैं, आपके पत्ते आपके खराब हो रहे हैं, बट आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि वो कैसे सही होगा, या वो सही नहीं हो पा रहा है आप लोग, तो ऐसे नॉलेज की कमी की वजह से भी चैलेंजेस आते हैं, तो क्रॉप जो है हमारा प्रोटेक्ट हो ही नहीं पाता, हमारा फसल बच ही नहीं पाता, तो किसानों की फसल जो है वो खराब हो जाती है, जब तक वो समझता है, जब तक वो टेक्निक लगाता है, जब तक वो अपना प्रॉपर ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस। अगर हमें अच्छे से पता होगा, ट्रेनिंग होगी किसान पे, उसको जानकारी होगी फसलों के बारे में, फसल के बारे में, फसल पे लगने कीड़े के बारे में, या लगने वाली बीमारी के बारे में, तो वो अच्छे से फसल का ध्यान रख सकता है, और फसल को हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, कीड़ों से बचा के रखेंगे, बीमारियों से बचा के रखेंगे, हमारी फसल ज्यादा आएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा फसल मिलेगी, ईल्ड बढ़ेगा, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स आते हैं। अब एक्टिविटी है, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व क्रॉप इमेजेस और एग्जांपल्स एंड आइडेंटिफाई पॉसिबल डिजीजेस और पेस्ट डैमेज, ठीक है। अब इसमें मैं तुम लोगों को कुछ बीमारियों के ना दिखाती हूँ जो फसलों में लग जाते हैं, ठीक है। कि पोषण की कमी है, अगर हमारे खेतों में न्यूट्रिएंट्स की कमी है हमारे फसल में, तो ये देखो, ये हेल्दी वाला प्लांट का लीफ है, ठीक है।
अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो वो ऐसा दिखेगा, थोड़े ऐसे पीले से। अगर पोटेशियम की कमी होगी तो ऐसे साइड से वो नारंगी कलर का या पीला कलर का होता जाएगा। ये अलग अलग पोषण की कमी से अलग अलग तरीके के दिखने लग जाते हैं पत्ते। तो हमें पत्तों के पत्ते किस कलर के दिख रहे हैं, किस रंग के दिख रहे हैं, सिकुड़ गए हैं, कैसे हो गया, उससे हमें पता चल जाता है कि उसमें कौन से पोषण की कमी है। और तुम लोगों को मैं ये देखो, धान के खेत में हमारे जो अलग अलग कीड़े या बीमारियां लग जाती हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये ब्लास्ट डिजीज हो गई, ब्लास्ट रोग होता है। तो हमारी पत्तियां जो है वो भूरे धब्बे हो जाते हैं, उसमें ये हीरे के आकार के, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब उनको नियंत्रण कैसे करना है उसके बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये पिक्चर मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में भेज देती हूँ। मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में डाल दूंगी। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, शीत ब्लाइट हो जाता है तो पत्तियां कैसे हो जाती है, देखो भूरे धब्बे हो गए पूरे पूरे फसल में हमारे। ये धान के फसलों में होने वाली बीमारियों के बारे में हम देख रहे हैं। ये ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, ये देखो गोल गोल ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन गए हैं। झुलसा रोग हो गया, जिसमें ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से ये देखो साइड साइड से जो है बूढ़े होते जा रहे हैं या पीले पड़ रहे हैं हमारे फसल, ठीक है। फिर है फॉल्स स्मट, ये फंगस से होता है, जिसमें हरे काले ऐसे दाने बन गए हैं फसल पे हमारे, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां हो जाती है हमारे पौधों पे, ठीक है, जिसके हमें दाग धब्बे दिखते हैं या पत्तों का कलर चेंज हो जाता है। या मान लो हमारा पौधा है जिसमें मान लो हमारा टमाटर का फल है, ठीक है, टमाटर के फल जो है वो गोल गोल ना निकल के वो कहीं से टेढ़े हो रहे हैं, या पूरे गोल नहीं निकल रहे हैं, या वो खराब हो रहे हैं, या लाल फल आने चाहिए थे टमाटर के, लाल नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे तरह के सिम्टम्स आते हैं प्लांट में, फिर हम उसको देखते हैं, समझते हैं, फिर हम अपनी फसल को ठीक करते हैं। उसके हिसाब से हम पेस्टिसाइड डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, ठीक है, या फर्टिलाइजर्स डालते हैं और पोषण देते हैं अपने पौधों को, ठीक है। असाइनमेंट देख लो, फिर मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछूंगी। आज का क्लास थोड़ा लंबा था, पहले असाइनमेंट ले लो, स्क्रीनशॉट कर लो। लिस्ट प्रिवेंशन मेथड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। फसल को बचाने के लिए अलग अलग मेथड्स बताओ, प्रिवेंशन के, बचाव के अलग अलग तरीकों के बारे में आप लोग लिखोगे। जिसपे पेस्ट अटैक से हम लोग, कीड़ों के अटैक से कैसे बचा सकते हैं अपनी फसल को। अगर हमारी फसल पे कोई बीमारी हो जा रही है तो उससे हम कैसे बचाएंगे। अगर हमारी मिट्टी खराब हो गई है, मिट्टी में पोषण की कमी हो गई है, तो इन सब चीजों के बारे में लिख के लाना कि हम कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो तुम लोग अपने असाइनमेंट में लिख सकते हो। जैसे कि क्रॉप रोटेशन करके बचा सकते हैं, प्रॉपर पानी डाल के, इरिगेशन करके पानी, कैसे हम, अगर हम लोग स्मार्ट तरीके से अच्छे से पानी डालेंगे तो फसल हमारी खराब भी नहीं होगी, खराब होने से भी बचेगी, ठीक है। इसके बारे में तुम लोग कल असाइनमेंट लिख के लाओगे। अब मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ, अब मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछती हूँ फिर बंद करते हैं। लेक्चर आज का थोड़ा सा बड़ा था। चलो, अब मुझे तुम लोग चैट बॉक्स में ये बताओ कि कुछ एग्जाम्पल बताओ तुम लोग पेस्ट के, कुछ कीड़े जो प्लांट पे अटैक करते हैं या खेतों में लग जाते हैं, उन कीड़ों के नाम बताओ एक दो।
नाम बताओ एक दो कीड़ों के जो पौधों में लग जाते हैं। कैटरपिलर, बैक्टीरिया, वेरी गुड। मैंने टिड्डे भी बताए थे, टिड्डे, लाही, इन सब चीजों से भी अटैक हो जाता है। फिर हाँ, गुड गुड। फंगीसाइड्स, हाँ, अगर फंगस लग रहा है हमारे पौधे में तो हम फंगीसाइड्स का यूज करेंगे। लाही, वेरी गुड। ठीक है, तो फंगस, बर्ड्स, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज कोई डाउट हो तो पहले डाउट पूछ लो, फिर क्लास ऑफ करेंगे। कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो। समझ आया लेक्चर आज का? थोड़ा सा मुश्किल है आज का लेक्चर। कौन से कीड़े लगे हैं उस हिसाब से हम लोग दवाई डालते हैं। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया लगा है तो बैक्टीरिया के हिसाब से, जैसे फंगस लगा है फंगसाइड्स डालते हैं, इंसेक्ट की वजह से है तो इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग अलग अलग कीड़ों, अलग अलग कीड़े के लिए, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाइयों का यूज करते हैं। हाँ, आज का थोड़ा डिफिकल्ट था, आप लोगों को चीजों के नाम याद रखने होंगे। जैसे अलग अलग बीमारियां लग जा रही है तो उन बीमारियों के नाम भी पता होने चाहिए आपको, या आपको फसल देख के समझ आना चाहिए कि हाँ इसमें काले धब्बे लग रहे हैं तो इसमें पक्का फंगस लगा होगा, या इसमें जाले से पड़ रहे हैं ऐसे सफेद सफेद पाउडर सा कुछ हो रहा है, या जाले पड़ रहे हैं सफेद सफेद तो वो भी फंगस की वजह से हो रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई डाउट है तुम लोग का? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई डाउट है किसी को? और कोई क्वेश्चन है किसी को, कोई क्वेश्चन पूछना है? मैम संडे को क्लास ऑफ रहता है तो अटेंडेंस, नहीं नहीं, क्लास ऑफ रहेगी तो मैम इसमें क्या डाले? अच्छा। अब इसको तो कीड़ों ने खाया हुआ है तो इस पे तो इंसेक्टिसाइड्स ही डालने पड़ेंगे। देखो जैसे छेद हो रहा है कैसे पत्तों में, कीड़े खा रहे हैं उसको, ठीक है। बाकी तो एकदम ही अच्छे से, मैंने एग्रीकल्चर तो नहीं किया है। आपको कैसे बताऊँ इसमें कौन सा प्लांट, इसमें कौन सी इंसेक्टिसाइड्स डालने हैं, ठीक है। उसके लिए मुझे भी अभी थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको स्मार्ट एग्रीकल्चर में टेक्निक्स क्या क्या यूज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा रही हूँ। तो दवाइयाँ क्या डालनी है ये मैं आपको अंदाजे से तो नहीं बता सकती, क्या पता गलत दवाई डाल दो आपकी आपका जो पौधा है वो खराब ही हो जाए, इतना प्यारा सा पौधा था। ठीक है फिर, आज तो ओवर टाइम हो गया, 1 बज चुके हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर डन करते हैं आज का। ठीक है, बाय बाय।